देखो भाई, पति पत्नी का जो संबंध है ना, ये केवल सामाजिक समझौता नहीं है। ये संस्कारों से बंधा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, अग्नि को साक्षी मानकर बना हुआ पवित्र बंधन है। विवाह के समय हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, केवल साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि साथ निभाने के लिए। शास्त्र कहते हैं धैर्य, क्षमा और संयम, ये तीनों ही गृहस्थ जीवन के स्तंभ हैं। जब दो व्यक्ति 24 घंटे साथ रहेंगे तो मतभेद होंगे ही, ये स्वाभाविक है। जैसे दो पत्थर पास रख दो तो घर्षण होगा, वैसे ही दो स्वभाव मिलेंगे तो टकराव होगा। पर ध्यान रखना, टकराव प्रेम का शत्रु नहीं है, अहंकार प्रेम का शत्रु है। पति हो या पत्नी, जब भी झगड़ा हो जाए सबसे पहले अपने भीतर देखो, मैं सही हूं या नहीं, ये बात की बात है। पहले ये देखो मेरे भीतर मैं कितना बड़ा हो गया है। अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, वो हमें समझाता है कि तुम सही हो, और वही अहंकार हमें अपने ही प्रिय व्यक्ति से दूर कर देता है। शास्त्रों में क्षमा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। क्षमा दुर्बलों का गुण नहीं, ये तो बलवानों का आभूषण है। जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, जो आगे बढ़कर माफी मांग ले, समझो वही सच्चा साधक है। एक बात याद रखना, गुस्से के समय कभी समाधान मत ढूंढो। जब मन अग्नि की तरह प्रज्वलित हो तब शब्द भी अग्निबाण बन जाते हैं। पहले मन को शांत होने दो, थोड़ा मौन रखो, जल पी लो, नाम स्मरण कर लो। जब मन स्थिर हो जाए तब प्रेम से बात करो। बात की शुरुआत कैसे करें? बहुत सरल है। जाकर इतना कह दो, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, पर तुमसे दूरी मुझे स्वीकार नहीं है। देखना, सामने वाला पिघल जाएगा, क्योंकि भीतर से वो भी टूट रहा होता है। और एक बात विशेष, पुराने विषयों को बार बार मत उठाओ। जो बीत गया उसे फिर से जीवित मत करो। गृहस्थ जीवन में स्मृति नहीं, समर्पण काम आता है। कभी भी तीसरे व्यक्ति को बीच में मत लाओ। पति पत्नी का विषय पति पत्नी के बीच ही सुलझना चाहिए। जहां गोपनीयता समाप्त होती है वहां मधुरता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कभी मौन दंड मत दो, बात बंद कर देना, ये सबसे कठोर आघात है। प्रेम में संवाद रुकना नहीं चाहिए। तुम सही हो या वो सही है, ये सिद्ध करने से घर नहीं चलता। घर चलता है त्याग से, धैर्य से और प्रेम से। तुम दोनों शत्रु नहीं हो, समस्या शत्रु है। तुम दोनों एक पक्ष में हो, समस्या दूसरे पक्ष में है। जब भी मन भारी हो, भीतर भगवान का स्मरण करो। जिस प्रकार श्री राम और सीता जी ने हर परिस्थिति में एक दूसरे का मान रखा, उसी प्रकार एक दूसरे का आदर करो। गृहस्थ जीवन कोई साधारण मार्ग नहीं है, ये भी एक तपस्या है। और जो इस तपस्या को प्रेम, धैर्य और क्षमा से निभाता है, उसका घर ही तीर्थ बन जाता है। और सुनो, गृहस्थ जीवन केवल रोटी, कपड़ा और मकान का नाम नहीं है, ये तो दो आत्माओं का परस्पर परिष्कार है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। और मैं यह भी कहता हूं, जहां पति का आदर होता है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। ये मत सोचो कि कौन जीतेगा। जिस दिन ये विचार आया कि मुझे जीतना है, उसी दिन प्रेम हार गया। जब मन में क्रोध उठे तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध क्षणिक होता है, पर शब्द स्थायी हो जाते हैं। एक कठोर वचन वर्षों का विश्वास तोड़ देता है। इसलिए बोलने से पहले 3 बात सोचो, क्या ये सत्य है, क्या ये आवश्यक है, क्या यह प्रेम से कहा जा सकता है। यदि तीनों का उत्तर हाँ है तभी बोलो। और एक बात गांठ बांध लो, पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं माना गया, ये तो पूर्व जन्म के संस्कारों से बंधा हुआ मिलन है। जो तुम्हारे जीवन में आया है वह संयोग नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तो जब कभी मन में विरक्ति या दूरी का भाव आए तब ये स्मरण करो, ईश्वर ने मुझे इसी आत्मा के साथ साधना करने का अवसर दिया है। समाधान कैसे होगा? बहुत सरल है। रात को सोने से पहले, चाहे मन कितना भी भारी हो, एक बार सामने वाले को देखकर कह दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखना, धीरे धीरे मन की गांठें खुलने लगेंगी।
घर में प्रतिदिन थोड़ा समय एक साथ बैठकर भगवान का नाम लो। जहां नाम स्मरण होता है वहां कलह टिकती नहीं। 2 मिनट भी यदि साथ बैठकर शांत होकर स्मरण कर लिया तो घर का वातावरण बदलने लगता है। और अंतिम बात, यदि कभी बहुत बड़ी भूल हो जाए तो अहंकार को बीच में मत आने देना। हाथ जोड़कर कह दो, मुझसे भूल हुई। ये शब्द छोटा है पर संबंधों को पुनर्जीवित कर देता है। गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई साधना है। और जो इस साधना को धैर्य, क्षमा और प्रेम से निभाता है उसका घर केवल घर नहीं रहता, वो एक आश्रम बन जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं, महाराज प्रेम कैसे टिके? मैं कहता हूं, प्रेम को टिकाने की चिंता मत करो, अहंकार को हटाने की चिंता करो। जहां मैं घटता है वहां हम बढ़ता है, और जहां हम बढ़ गया वहां कलह टिक नहीं सकती। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। चारों आश्रमों में ऐसा आश्रम है जो सबका पालन करता है, पर यह तभी फल देता है जब इसमें संयम और मर्यादा हो। पति को चाहिए कि पत्नी के मन को समझे, पत्नी को चाहिए कि पति के परिश्रम का आदर करे। एक दूसरे की कमी नहीं, एक दूसरे की थकान देखो। जब तुम सामने वाले की पीड़ा को देखने लगते हो तब झगड़ा अपने आप छोटा हो जाता है। कभी कभी समाधान शब्दों से नहीं, स्पर्श से होता है। कभी चुपचाप पास बैठ जाना भी आधा झगड़ा समाप्त कर देता है। प्रेम को तर्क से नहीं, भाव से सींचा जाता है। घर में यदि बार बार कलह हो रही है तो केवल सामने वाले को दोष मत दो, थोड़ा आत्मचिंतन करो। क्या मेरी वाणी कठोर तो नहीं? क्या मैं सुनता कम और बोलता अधिक तो नहीं?